जिला सोलन में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल और मातृ शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रसूति केंद्रों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों को नवजात शिशु की समुचित देखभाल और खतरे के संकेतों की पहचान संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि नवजात की जीवन रक्षा के लिए शुरुआती घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभिक दूध शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उन्होंने ये भी बताया कि सर्दी के मौसम में नवजात को गर्म रखना, खुले में स्नान से बचाना और नाभि पर किसी प्रकार की घरेलू दवा या पदार्थ का प्रयोग न करना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर पाठक ने बताया कि माताओं, परिवार और आशा कार्यकर्ताओं को नवजात में सुस्ती, दूध न पीना या अत्यधिक रोना जैसे खतरे के संकेतों की पहचान अवश्य होनी चाहिए। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को 4 प्रसव पूर्व जांचें, उचित पोषण और आयरन, फोलिक एसिड व कैल्शियम की खुराक नियमित रूप से लेनी चाहिए। ये पहल मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूबॉर्न केयर पे एक वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें जो डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं, वहाँ पे कार्य करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ नर्सेज को सेंसिटाइजेशन की जा रही है कि जो पैदा होता बच्चा है उसकी देखभाल कैसे की जाए। अगर उसमें कोई कमियां हैं, कोई उसमें बर्थ डिफेक्ट्स हैं, तो उनको देखा जाए और उनकी इलाज के लिए बात की जाए। दूसरा, न्यूबॉर्न केयर में एक बहुत आवश्यक चीज़ ये है कि जो बच्चे की जो माँ है, बच्चे के परिवार के बाकी लोग हैं, हमारी आशा वर्कर हैं जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर देते हैं, वो सेंसिटाइज रहें डेंजर साइंस के लिए। यानी कि अगर बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है या बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, खाना खाना बिल्कुल कम कर देता है, दूध पीना बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है, लगातार सोया ही रहता है, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो वो समझें कि ये डेंजर साइन है, बच्चे के लिए कुछ खतरा हो सकता है और उसे नज़दीकी अस्पताल में जाकर चेक करवाया जाना चाहिए। तो इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि ये लोग जैसे ही माँ के साथ भी मिलते हैं, उसके परिवार के साथ भी मिलते हैं, जब डिलीवरी के लिए आते हैं तो उन्हें भी जागरूक करें, उन्हें भी ये सारा कुछ बताएं और बच्चे को हम बेहतरीन सुविधाएं दे सकें जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। जो नए नए माता पिता बने हैं या बनने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, उनको चाहिए कि अपना एंटीनेटल केयर, जो प्रसव से पहले केयर होती है, वो अच्छी तरह से करवाएं। आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम लेते रहें। अपनी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अनीमिया के लिए जो टेस्ट हैं वो लगातार करवाते रहें। अपने चेकअप, 4 एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए, वो करवाएं। और जो उनको सलाह दी जाती है, अगर उन्हें कोई दवाई दी जाती है, अगर बहुत ज़्यादा अनीमिया है उसे ब्लड लगाने के लिए कहा जाता है, आयरन IV देने के लिए बोला जाता है, तो वो निर्देशों का पालन करें। और बच्चा पैदा होने के बाद ये सचेत रहें कि बच्चे को तुरंत ही पैदा होते ही माँ का दूध पिलाना है, जो कि बहुत आवश्यक है। उसमें कोलेस्ट्रम होता है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। और बच्चे को, खासकर अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो बच्चे को गर्म रखें, खासकर बाहर हवा में बच्चे को ना नहलाएं। अगर बच्चा जुकाम, खांसी है, सुस्त है, खांसी जुकाम है, तो उसे रोज़ नहलाना भी कोई इतनी आवश्यक चीज़ नहीं है। और डेंजर साइंस को ज़रूर पहचानें। बच्चे ने खाना खाना कम कर दिया है, दूध पीना कम कर दिया है, बच्चा बिल्कुल दूध पीने से मना कर रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, तो ये डेंजर साइंस हैं। अगर ऐसे साइंस हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसकी जाँच करवाएँ। नहीं, वो हम उसको बता के भेजते हैं उनको कि ये ऐसे ही रहेगा, धीरे धीरे करके जो नाभि का बचा हुआ हिस्सा है वो छूट जाएगा। और उस पर कोई भी अपना देसी इलाज ना करें, जो कुछ लगाते हैं घरों में वो ना लगाएं, उसके लगाने से सेप्सिस का खतरा बढ़ सकता है।